नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों प्रवक्ता की भर्तियां जल्दी ही निकलेंगी। इसके अलावा जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने राजकीय शिक्षक संघ से गुहार लगाई है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूके SSC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। इनके द्वारा दोस्तों विज्ञप्ति शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इन्होंने दोस्तों जो रिक्त पद थे 188, उनकी संख्या को दोस्तों बढ़ाकर इस समय पर 228 कर दिया है। दोस्तों ये कृषि अधिकारी वर्ग 3 की विज्ञापन निकला था दोस्तों, और इस पर इन्होंने पदों की संख्या को दोस्तों बढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर 2021 के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत 423 पदों पर विज्ञापन दोस्तों इसका प्रकाशित किया गया था। 423 पदों के अंतर्गत दोस्तों सहायक कृषि अधिकारी वर्ग की 3 के 188 पद थे। अब 188 पद से बढ़ाकर दोस्तों इन्होंने 228 उनको कर दिया है। तो चलिए मतलब कि 30 पद, मतलब कि 40 पद दोस्तों इन्होंने अराउंड यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे भाई प्रवक्ता के पदों की। देखिए प्रवक्ता संवर्ग में इस समय पर काफ़ी सारे पद दोस्तों खाली है। यहाँ पर दोस्तों एक रिक्तियों का विवरण आपको दिखा है, और इस संख्यात्मक विवरण दोस्तों यहाँ पर दिखाता है कि देखिए हिंदी में 557, अंग्रेजी में 460, संस्कृत में 211, भौतिक विज्ञान में 272 और रसायन विज्ञान में दोस्तों 398, गणित में 265, जीव विज्ञान में 299। दोस्तों इस समय पर कुल मिला के अगर आप इनका सम करें तो 4000 के आसपास दोस्तों इससे ऊपर ये बैठता है। इस समय प्रवक्ता के रिक्त पद काफ़ी खाली चल रहे हैं। और अभी हालांकि दोस्तों अभी 571 प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी, लेकिन 571 में से भी आप मान के चलिए कि 450 को दोस्तों इस समय पर फिलहाल ज्वाइनिंग मिल रही है। अभी देखा जाए तो 450 पदों पर ही, या 4 थोड़ा सा उससे आगे पीछे होगा जितना मेरा अंदाजा है अभी। तो इतने में से अगर आप देखें तो फिर भी आपको दोस्तों काफ़ी सारे पद अभी प्रवक्ता पे रिक्त चल रहे हैं। और अभी इसके अलावा दोस्तों जो एलटी शिक्षक हैं वो भी अभी दोस्तों काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ये भी दोस्तों आज की खबर है भाई, लेक्चरर के 2269 पदों पर पदोन्नति न होने से आक्रोश चल रहा है। मतलब इसमें देरी हो रही है तो इससे आक्रोश चल रहा है। मतलब कि सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर के 2269 पदों पर पदोन्नति से देरी से शिक्षक नाराज है। शिक्षकों ने सोमवार को शिक्षा न्यायालय में बैठकर जल्द पदोन्नतियां होने पर इसके खिलाफ न्यायालय जाने का ऐलान किया है। मतलब कि अब कोर्ट जा रहे हो, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में आयोजित बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक पहुंचे थे। शिक्षकों ने कहा कि पिछले 1 साल से अधिक समय से उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भी अब तक पदोन्नति की सूची जारी नहीं हुई। अब लोक सेवा आयोग से वन विभाग के नए लेक्चरर आ रहे हैं। इसके अलावा विभाग में शिक्षकों के वार्षिक तबादले होने हैं। नए लेक्चरर की तैनाती और शिक्षकों के तबादलों से पहले सहायक अध्यापक एलटी की पदोन्नति की सूची जारी की जाए, ठीक है। और शिक्षकों ने कहा कि उनके पदोन्नति के मामले विभाग कभी सीआर के नाम पर, कभी टीपीके के नाम पर, तो कभी तदर्थ शिक्षकों के नाम पर मामला लटकाए हुए है। और बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मामले को लेकर शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, और शिक्षकों ने इसके बाद शिक्षा निदेशक और महानिदेशक से मिलकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी मांग है कि जैसे ही यूके पीएससी से जो नए लेक्चरर आ रहे हैं और शिक्षकों का तबादला होने वाला है, उससे पहले दोस्तों इनको प्रमोशन दे दिया जाए। तो अगर दोस्तों 2269 पदों पे प्रमोशन होता है, इसके अलावा 450 पद दोस्तों अगर हम यहाँ पर निकालें, तो अगर आप इसको देखेंगे तो दोस्तों ये आपका आंकड़ा बैठता है 2719 पदों का। तो अगर फिर भी आप अगर इसको 4000 से दोस्तों अगर आप माइनस करते हैं तो भी दोस्तों आपको 1300 पद के अराउंड या 1200 पद के अराउंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक खुशखबरी और भी होती है कि भाई एलटी में भी आपको काफ़ी सारे पद निकलेंगे, क्योंकि ये जो एलटी के पद हैं 2269 पद, ये दोस्तों आपके रिक्त हो जाएंगे, ठीक है। और इन पर दोस्तों आपकी फिर एलटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इसमें देखिए दोस्तों एक लेटर भी दोस्तों इस समय पर घूम रहा है। प्रेषक हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। हालांकि दोस्तों इसमें अभी पत्रांक डला नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा फॉर्मेट है कि जो कि उस समय पर बन रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से दोस्तों ये लीक हुआ है। तो प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति के संबंध में दोस्तों ये लेटर इस तरह का है कि जो प्रेषक हैं वो सचिव को भेज रहे हैं। तो प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति के संबंध में है उपरोक्त विषय कृपया शासन के पत्र संख्या, आप दोस्तों ये जो शासन का पत्र संख्या है इसको चेक करना पड़ेगा, जिसके द्वारा वर्ष 2022 सितंबर अक्टूबर माह में प्रवक्ता के 1210, जो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको आंकड़ा बैठाया,
खाली मतलब काट कूट के 1210 पदों पर भर्ती नियमानुसार परीक्षण करते हुए अपने मंतव्य अभिमत सही सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो 16 जून 2022 को दोस्तों शासन का लेटर गया है शिक्षा निदेशालय को और उन्होंने बोला है कि भाई सितंबर अक्टूबर माह में प्रवक्ता के 1210 पदों पर भर्ती नियमानुसार करवानी है, तो उसके लिए आप अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रेषित करें या उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो उक्त के क्रम में इन्होंने अवगत करवाया है कि भाई सितंबर अक्टूबर 2022 में प्रवक्ता संवर्ग में विषयवार 1210 रिक्त पदों पर अध्याचन शासन के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा, जिसके क्रम में आयोग को निर्देशित किया गया है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए लिखित परीक्षा संपन्न कराकर चयन की कार्रवाई की जाए। ठीक है, और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता के रिक्त पदों का विवरण सितंबर अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और उक्त विज्ञप्ति में स्क्रीनिंग परीक्षा के स्थान पर विषय आधारित परीक्षा करवाई जाए। हालांकि दोस्तों ये जो लेटर है ये अभी उतना दोस्तों अभी सत्य नहीं लगता है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय से घूम रहा था, तो फिर भी मैंने आपको इसके बारे में अवगत करवाया। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर ये सच हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना तो दोस्तों श्योर है कि आपको नई भर्ती लेक्चरर की दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपकी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अब नई भर्ती प्रक्रिया का शुरू होना बिल्कुल आप मान के चलिए जरूरी है और होना भी है। ठीक है, मतलब कि नई भर्ती जो प्रक्रिया है दोस्तों वो शुरू होनी ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये पद कब आ सकते हैं। तो ये पद आने की दोस्तों संभावना वही रहेगी जैसे कि इस लेटर में लिखा है, लेकिन फिर भी इस साल के एंड तक मैं मानता हूँ कि आपको लेक्चरर के पद दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें स्क्रीनिंग रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अभी दोस्तों जैसे मेरी आयोग में बात हुई है, अभी फ़िलहाल स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, अभी वही है। पॉलीटेक्निक प्रवक्ता या पॉलीटेक्निक लेक्चरर का दोस्तों स्क्रीनिंग का सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन अभी दोस्तों इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी कोई भी खबर नहीं है। इसके बाद दोस्तों एलटी की जो भर्ती प्रक्रिया वो काफ़ी समय से रुकी हुई है और एलटी चयनित जो छात्र हैं वो काफ़ी इस समय पर परेशान हैं और उनके द्वारा मुझे भी बार बार मैसेज करके उनके द्वारा एक तरह से रिक्वेस्ट की जाती है कि सर आप इस पर वीडियोस बना दो, इस पर वीडियो बना दो, और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और फिर भी चलो उनकी मतलब क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं तो लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उनको भी सपोर्ट किया जाए अपनी तरफ से। तो सेवा में उन्होंने अब इस समय पर राजकीय शिक्षक संघ से बोला है कि प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करिए। तो ये लेटर है सेवा में माननीय अध्यक्ष जी राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड और सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को बहाल करवाने के संबंध में संघ के सहयोग प्राप्ति हेतु। ठीक है, तो मतलब एलटी परीक्षा में जितने भी चयनित अभ्यर्थी इनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए तो उसको बहाल करवाने के संबंध में संघ हमें सहयोग प्रदान करे कि मतलब जो राजकीय शिक्षक संघ है वो हमको सहयोग दे। ठीक है, तो उपरोक्त विषय के क्रम में आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलटी के विभिन्न विषयों पर दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को 1431 पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी की गई, जिसकी परीक्षा 8 अगस्त को संपन्न की गई और परिणाम 31 दिसंबर 2021 को आयोग के द्वारा घोषित किया गया। लेकिन महोदय कतिपय अभ्यर्थी जिनका कि इस परीक्षा में चयन नहीं हो पाया वे कुछ प्रश्नों पर आपत्ति लेकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आयोग से इसका 2 सप्ताह के अंतर्गत अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था, किंतु आयोग ने अपने ढुलमुल रवैये के मुताबिक काफ़ी देर में अपना जवाब दाखिल किया। महोदय परीक्षा परिणाम को घोषित हुए 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, किंतु सरकार की तरफ से इस संदर्भ में कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दिया जा रहा है कि हम कुछ विषय को छोड़कर अन्य विषयों की प्रक्रिया को बहाल करने का प्रयास करेंगे, जो कि अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के संग नाइंसाफी होगी, जिसकी प्रक्रिया को सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है। ठीक है, सरकार को संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की बात करनी चाहिए जिसमें सभी चयनित अभ्यर्थियों का हित नहीं तो। ओके, सो माननीय अध्यक्ष जी उच्च न्यायालय में अब तक एक क्रमशः 10वीं तारीख 24 जून 2022 को निर्धारित है, अब एक अन्य क्रमशः 10वीं तारीख 24 जून को निर्धारित है। हम सभी एलटी चयनित अभ्यर्थी राजकीय शिक्षक संघ से करबद्ध निवेदन करते हैं कि संघ के माध्यम से 24 तारीख से पूर्व उपरोक्त विषय के संदर्भ में सरकार को एक ज्ञापन दिया जाए,
तथा विभिन्न सोशल मीडिया व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संघ द्वारा समर्थन किया जाए। ठीक है, तो माननीय अध्यक्ष जी, हम कई बार सरकार के खिलाफ रैली भी कर चुके हैं व कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, किंतु आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हम सभी LT चयनित अभ्यर्थी संघ से निवेदन करते हैं कि संघ इस मामले का संज्ञान लेकर अपने लेटर हेड में सरकार को एक ज्ञापन सौंपें। तो दोस्तों, इन्होंने राजकीय शिक्षक संघ से कहा है कि आप हमारी ओर से दोस्तों एक ज्ञापन सौंपे सरकार को, ताकि LT की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बहाल हो सके। इस समय पर दोस्तों जो LT चयनित छात्र हैं वो भी 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक है दोस्तों निर्विवादित विषय वाले, जिनके विषय में कोई भी विवाद नहीं है, वे चाह रहे हैं कि हमारे विषयों की काउंसलिंग करवा दी जाए और हमें नियुक्ति दे दी जाए। जबकि दूसरी ओर हैं दोस्तों विवादित विषय वाले कि जिनके विषय में कुछ ना कुछ केस कोर्ट में चल रहा है और इनकी मंशा ये है कि आप इनको दूसरों को नियुक्ति दे रहे हो और हमें छोड़ रहे हो, ये बात गलत है। पूरी भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जाए। अगर वो उनको नियुक्ति दे के हमको छोड़ देते हो तो हमारे संग नाइंसाफ़ी होगी। तो ये इनके नंबर है दोस्तों, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी रिलेटेड जानकारी जाननी हो LT से संबंधित, कि मतलब LT में कोर्ट केस में क्या हो रहा है या धरना प्रदर्शन क्या हो रहा है, वो इनसे आप दोस्तों जान सकते हैं। तो यहाँ पर इनके नंबर दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।